Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start with a new poem, The Wonderful Words. हनी स्कूल की 6th पोएम है ये. इसके पहले वर्ड मीनिंग करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे. ठीक है, देखिए, श्राइवल मुरझाना, फेड या श्रिंक. ठीक है, हैंडसमली सुंदर ढंग से, इन अ ब्यूटीफुल मैनर, ग्रूम्ड पुष्ट किए हुए, पॉलिश्ड, फैड अर्थपूर्ण बनाना, मेड मीनिंगफुल, लविएस्ट सबसे सुंदर, मोस्ट इम्प्रेसिव, स्विंग गति, मूवमेंट. आगे देखिए, लॉन्गिंग लालायित होना, डिजायर, होल्डिंग निहित रखना, हैविंग इनसाइड, मार्वलस विस्मयकारी, वंडरफुल. देखिए, एक्सरसाइज करेंगे आगे. विद योर पार्टनर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ऑन वर्ड्स यूजिंग द आइडियाज इन द पोएम. पोएम को देख करके अपने खुद के शब्दों में इसको कंप्लीट करना है. ठीक है. डू नॉट लेट अ थॉट स्ट्राइवल एंड डाई बिकॉज, आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, यू डोंट नो हाउ टू से इट. नेक्स्ट हमारा है इंग्लिश इज अ, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा वंडरफुल गेम विद वर्ड्स दैट एवरीवन कैन प्ले. नेक्स्ट हमारा है वन हैज टू मैच वर्ड्स टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन वंस हेड. ये जो है ब्लैक कलर से मैंने लिख रखा है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है. वर्ड्स आर द डैश फूड्स एंड ड्रैश. ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ग्रुप ऑफ 4 डिस्कस द फॉलोइंग लाइन्स एंड देयर मीनिंग्स. फर्स्ट वन, ऑल दैट यू डू इज मैचेस द वर्ड्स टू बी ब्राइटेस्ट थॉट्स इन योर हेड. देखिए, इसमें क्या बताया है कि वी यूज प्रॉपर वर्ड्स टू एक्सप्रेस आवर व्यूज. फॉर वांट ऑफ राइट एक्सप्रेशंस मेनी ऑफ आवर गुड थॉट्स डाई. यानी कि हमें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सही शब्दों का प्रयोग करना होता है, और कई बार क्या होता है कि सही उसकी व्याख्या करने के लिए शब्द ढूंढते ढूंढते विचार विलीन हो जाते हैं. ठीक है, आगे देखिए इसमें, फॉर मेनी ऑफ द लविएस्ट थिंग्स हैव नेवर येट बीन सेड. इनका मीनिंग बताना है. ठीक है, तो मैंस माइंड इज अ ट्रेजर ऑफ मेनी आइडियाज, इट इज नॉट एज येट शॉर्ट ऑफ न्यू आइडियाज, वी नीड टू डेवलप अ वे टू एक्सप्रेस प्रॉपरली. इसमें क्या बताया गया है कि जो है मानव का जो माइंड है, ठीक है, वो विचारों का खजाना है, उसमें विचार आते रहते हैं, उसमें हर समय क्या होता है कि नए नए विचार अपने आप आते रहते हैं. ठीक है, जरूरत है तो उन विचारों को व्यक्त करने की. ठीक है, आगे देखिए इसमें, and everyone's longing today to hear some fresh and beautiful thing. देखिए, इसका मीनिंग क्या है कि देखिए, there is a no shortage of good ideas and thoughts, but human beings always welcome to new ideas and thoughts. They hunger for beautiful poem. यहाँ पे क्या बताया है कि यहाँ देखिए, यहाँ पर ना तो अच्छे विचारों की कमी है और ना ही सोचने की, लेकिन जो मनुष्य क्या है कि हमेशा नया कुछ जानने और सुनने के लिए सदा जो है उतावला रहता है. ठीक है, और वे हमेशा एक अच्छी कविता या नई योजना के जो है उनको डिजायर होती है. ठीक है, आगे देखिए, बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री योर थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आईज. इसमें क्या बताया है कि our thoughts are enclosed in our minds like prisoners. Only by the help of words we can liberate them or make them public. हमारे विचार जो है हमारे मस्तिष्क में एक कैदी की भांति रहते हैं. हमें क्या करना चाहिए कि उन्हें शब्दों के माध्यम से आज़ाद करना चाहिए ताकि वो सभी जगह उजागर हो जाए. ठीक है, आगे देखिए, Why did the poet say that English is a wonderful game? पोइट ने क्यों कहा है कि इंग्लिश जो है एक वंडरफुल गेम है, कि इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम बिकॉज वी कैन प्ले विद वर्ड्स एंड फ्रेम देम इन सच अ वे एज टू कन्वे डिजायर मैसेज. यानी कि जो इंग्लिश एक वंडरफुल गेम है क्योंकि हम जो है शब्दों के साथ खेलते हैं, उनको फ्रेम करते हैं और एक ऐसे तरह से फ्रेम करते हैं ताकि हम जो है अपने मैसेज को दूसरे तक पहुंचा सकें. ठीक है, आगे देखिए, हु कैन लिबरेट थॉट्स फ्रॉम आवर माइंड. हमारे मस्तिष्क से जो है हमारे जो विचार है वो कैसे आज़ाद होंगे, हो सकते हैं कि वर्ड्स कैन लिबरेट थॉट्स फ्रॉम आवर माइंड्स,
थॉट्स एंड आइडियाज आर बीइंग हेल्ड कैप्टिव इन आवर माइंड। देखिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे माइंड में जो विचार और जो आइडियाज़ हैं जो हैं वो जो कैदी हैं उनको हमें आज़ाद करना चाहिए। ठीक है, शब्दों के माध्यम से हमें उनको आज़ाद करना चाहिए। आगे देखिए, वेयर कैन वी फाइंड अ न्यू सरप्राइज, वी कैन फाइंड अ मार्वलस न्यू सरप्राइज इन आवर माइंड। हमें क्या है कि हमारे माइंड में जो है नए नए थॉट्स आते हैं, नए नए विचार आते हैं, ठीक है, आइडियाज़ आते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, हमें उनको आज़ाद करना चाहिए। ठीक है, और जो है एक नया जो है सरप्राइज लोगों को हम दे सकते हैं नए नए विचार प्रकट करके। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।